उनको भी। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग को क्या करना है, आज हम डेट लिख ही देते हैं यहीं पे। क्या डेट है आज? जनवरी। साल 22 है ना जी? यस सर। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन अजय किए? यस सर। अनीश? निशांत? सर देखिए ना। राहुल? सर ग्राफ पर प्लॉट किए हैं, उसके आगे नहीं बन रहा। उसके आगे नहीं बन रहा, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। देखिए किसका ग्राफ प्लॉट करना होगा पहला क्वेश्चन में? cos x। cos x का ग्राफ प्लॉट करना होगा, और -π/3 से π/3 है, तो हम ऐसा करते हैं, cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? ये आपका x = -π/2 हुआ, ये आपका x = π/2 हुआ, am I right? और ये y = cos x हुआ। तो -π/3 और π/3 जो नंबर्स हैं, -π/3 और π/3 जो नंबर हैं, वो कहां से कहां के बीच में होंगे? वो तो मुझे लगता है कि इन्हीं के बीच में होंगे ना। ये है -π/3 और ये है π/3। क्या राहुल इतनी बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वी कैन टेक द रेस्पेक्टिव ग्राफ। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ये पॉइंट बनेगा, -π/3 के करस्पॉन्डिंग कुछ ये पॉइंट मिलेगा, और π/3 के करस्पॉन्डिंग कुछ ये पॉइंट मिलेगा, राइट? तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है? यही पार्ट है ना? तो ये पार्ट तो लग रहा रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर गए फिर नीचे आए। तो आपसे मैं अगर पूछता हूं कि सबसे ज्यादा हाइट आपकी कितनी थी, क्या बताओगे? 1 थी। इसका मतलब अगर आपका x जो है -π/3 से π/3 है, तो cos x जो है आपका सबसे ज्यादा हाइट आपने 1 बताया। सबसे कम हाइट कैसे पता चलेगा? हम इसमें x = -π/3 रख करके चेक कर लेंगे, और x = π/3 रख करके चेक कर लेंगे, दोनों पर बराबर हाइट आता, राइट? क्या दोनों वैल्यू पे -π/3 और π/3 पर cos का इक्वल वैल्यू मिलेगा? यस सर। कितना मिलता है? 1/2। तो 1/2 लिख ले। तो cos x का रेंज हमको पता चल गया है इस डोमेन के लिए। आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो आपका फाइनल रेंज जो हो जाएगा
हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे -1 से लेकर के 1/2 तक हो जाएगा फाइनल जब फाइंड करोगे तो। वही वाला प्रोसेस कॉसेक्स में पहले -3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 ऐड करेंगे, वो प्रोसेस कर सकते हो राहुल? यस सर। ईशांत। यस सर। वेरी गुड। हेलो। हाँ सर क्लास ले रहे हैं, बोलिए। रोशन समझ में आया? यस सर। सारांश? यस सर। वेरी गुड। आर्यन? यस सर। अब बताइए इस केस में किसका ग्राफ प्लॉट करना होगा? सेकंड केस में साइन का करना होगा। तो साइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम साइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। साइन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ यहां से देखो π/3 तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट ही लेंगे। कुछ इस तरीके से ये ग्राफ जाता है ना। और ये x = 0 है, ये y = 0 लाइन है। π/3 जो होता है वो π/2 से पहले होता है कुछ यहाँ पर, और 4π/3 जो होता है वो x = ये देखो पाई का लोकेशन है, इससे भी बड़ा एंगल है, इससे 60 डिग्री ज्यादा है, तो इससे पहले हो जाएगा कहीं। तो ग्राफ का पार्ट कौन सा इन्वॉल्व है? ये पूरा पार्ट इन्वॉल्व है राहुल। और ये क्या हो गया? तो आप बता सकते हो क्या, अगर ये मेरा y = sin x का ग्राफ है तो यहाँ पे x का वैल्यू π/3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 4π/3 पर वैल्यू क्या होगी, क्या बताओगे? -√3/2। -√3/2। तो अगर मैं पूछता हूं रेंज क्या होगा साइन एक्स का? रेंज ऑफ साइन एक्स इन द प्रिस्क्राइब्ड डोमेन अगर प्रिस्क्राइब्ड डोमेन में मैं रेंज पूछूंगा तो आप क्या जवाब दोगे? -√3 से 3 तक। -√3/2 से। मैं साइन एक्स का रेंज पूछ रहा हूं, होशियार नहीं बनना है कि डिवाइड बाई 2 कर ली। सिर्फ साइन एक्स का रेंज बताइए क्या हो जाएगा? √3/2 से 1 तक। -√3/2 से लेकर के 1 तक। 1। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस अब सर। क्या है, इसमें 2 से डिवाइड कर लो, इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? क्या लिखोगे? -√3/4 से 1। 1/2 तक।
है ना? कुछ समझ में आया राहुल? यस सर। अगला सवाल, अगला सवाल कितने लोग को लगता है कि करेक्ट किए हो? देखिए, इस केस में किसका ग्राफ प्लॉट करना होगा? बोलो। वेरी गुड अजय। इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ प्लॉट करना होगा, है ना? इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे -1 से लेकर के कहां तक? 0 तक। जीरो से लेकर के 1 तक। 1 से लेकर के 2 तक। 2 से लेकर के 3 तक। इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए ना। x इक्वल टू -0.5 जो होता है, कुछ ये इलाका है। इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ यहां से लेकर के ये सारे ग्राफ, ये x इक्वल टू 1 हुआ से लेकर के x इक्वल टू 2 से लेकर के 0.1 तक, कुछ यहां पर हम ऐसे ही दिखा देते रैंडम। यही ना है? सब लोग समझे? यस सर। यस तो बताइए, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? 0 से 1। 0 से 1 ओपन, इसलिए रेंज ऑफ fx क्या हो जाएगा? सब में 1 हटा लेना है, तो यह हो गया -1 से लेकर के 0, है ना? और अब तो हम लोग ग्राफ भी दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग को बताना है रेंज। देखिए, इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर रहे हैं, ए पार्ट आपको fx का ही ग्राफ दिया गया है, ठीक है? ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ही ग्राफ है, और आपको ग्राफ में देख सकते हैं कि x इक्वल टू -√3 पर ये 0 होता है, तो इस वजह से ये देखो 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और x इक्वल टू -1 पर इसका मैक्सिमम है, जो आपको पहले से बताया गया, और x इक्वल टू 1 पर इसका मिनिमम है, यहाँ पर वो भी आपको बताया गया है। 0 पर एक बार और इंटरसेक्शन कर रहा है y इक्वल टू 0 लाइन को, देख लो। तो इस तरह से इसका ग्राफ है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब x का वैल्यू आप -2 से 2 लोगे तो रेंज क्या हो जाएगा? तो x का वैल्यू अगर -2 देखे तो x का वैल्यू -2 कहां पर होगा? कुछ यहां पर होगा। Am I right?
यस सर। -√3 से पहले ही होगा, है ना। और x इक्वल टू √2 जो होगा वो कुछ इस जगह पर होगा। देखिए x इक्वल टू 2 लाइन जो है कुछ इस प्लेस पर होगा। तो अब ये बताओ कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन हमें लेना है, कौन सा पोर्शन यूज करना है। बता सकते हो? देखिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन यूज करना है, तो यहां से लेकर के काफी ऊपर तक और फिर ऊपर से लेकर के ऊपर तक। तो सबसे ऊपर हम किस जगह पर हैं ये कैसे पता चलेगा? और सबसे नीचे हम किस जगह पर हैं ये कैसे पता चलेगा? एक तो हमें पता है y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1 पर है, लेकिन हो सकता है कि x इक्वल टू -2 पर हम और भी नीचे हो। तो हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? -2 यहां पे रखे। देखिए क्या कोऑर्डिनेट मिल रही है, -2, x इक्वल टू -2 रखने पर fx का वैल्यू क्या मिल रहा है? -2 -2 मिल रहा है। लीजिए ये कोइंसिडेंट हो गया, दोनों सेम हाइट पर है, मतलब सेम डेप्थ पर है, मतलब ये जो है पैरेलल है ऊपर वाले लाइन का, राइट। और जब y इक्वल टू x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? 2,2 2,2। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट जो है हम लोग 2 तक गए हैं और मिनिमम डेप्थ जो है या लार्जेस्ट डेप्थ बोलना चाहिए वो -2 तक गए हैं। सो रेंज क्या हो जाएगा? -2 से लेकर के 2 तक। सारे बच्चों को समझ में आया जी? यस सर। वेरी गुड। यस सर। सेकेंड प्रॉब्लम की बात करता हूं तो इसमें -2 से 0.5 तक जाना है। तो -2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 0.5 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो कहां तक? इसके बीच में, कुछ यहां तक। तो क्या आप बता सकते हो कि इस केस में रेंज क्या हो जाएगा? -2 से 2। क्यों? इसलिए कि मिनिमम वैल्यू आपका -2 मिल रहा है, देखो इस पॉइंट पर, और मैक्सिमम वैल्यू स्टिल आपको 2 मिल रहा है। समझ में आया आशय? आशय नहीं है। एनीवे, अनीस समझा? यस सर। रोशन? सर तो पहले वाले केस में भी तो -2 पर जा रहे थे तो भी मिनिमम वैल्यू मिल रहा था, हाँ मतलब तो पहले वाला बताए थे ना सर। हाँ हाँ, पहला ना, हाँ उसमें भी तो तो मिनिमम नीचे 2 और मैक्सिमम 2 गया है। हाँ तो रेंज -2 से 2 हुआ। यस सर। और दूसरे केस में भी मिनिमम -2 है और मैक्सिमम फिर भी 2 है। अरे ग्राफ का पोर्शन -2 से हाँ लेके सर, ग्राफ 0.5 का तक जाना है ना पोर्शन बच्चा। सर, ग्राफ ही से बोल रहे हैं सर।
हाँ, तो ग्राफ से क्या हो जाएगा? -2 से 2 तक तो है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड केस में बताओ। तेरह बटा आठ है पंकज, या 11/8 है? दीपाली और कोशिश करो। रोशन करेक्ट लिखा है लगता है, और ये आज भी वही काम शुरू किया है। एवरीवन। राहुल भी काफी सही आंसर लिखा है, अजय गड़बड़ किया है। राहुल पॉइंट में नहीं जाइए। ओके। बहुत बढ़िया पंकज। अजय सुधारिए अपना आंसर। जो भी बच्चा घर पे बैठ के क्लास कर रहा है, अपना असाइनमेंट रेगुलरली मेरे पास भेजा करो, जो भी होता है मैथ का। तो मैं ट्रैक कैसे करूंगा कहाँ पे दिक्कत है आपको? बहुत बढ़िया सारा आंसर। ब्रैकेट थोड़ा सही करना होगा ना।
निशांत क्या होगा? सर -2 से 11/8। ठीक है, देखिए आपको पॉइंट माइनस में है, मतलब x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में है, और ये कुछ मिडवे होगा -1 और 0 के बीच। यहां से लेकर के ग्राफ कहां तक जाना होगा? 1.5, मतलब 1 से आगे, 1 और 2 के बीच का मिडवे, मिड पॉइंट। ये है 1.5, है ना? तो अब देखिए ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? यही ना है, x इक्वल टू -1/2 के करस्पॉन्डिंग। जब x इक्वल टू -1/2 के करस्पॉन्डिंग है तो -1/2 कॉमा इसमें रखोगे तो कितना मिल जाएगा? -1/8 और +3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 12 - 1/8 इक्वल टू 11/8। तो ये हो जाएगा 11/8, और लोवेस्ट तो आपका -2 है। देयरफॉर रेंज क्या हो गया? -2 से लेकर के 11/8 तक। समझ में आया? यस सर। सारांश समझा? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब बी पर आते हैं हम लोग। कह रहा ना कि मान लेते हैं कि x -2 से t तक जा रहा है, और सच दैट रेंज ऑफ fx इक्वल टू -2 से 2। fx का रेंज क्या है? -2 से 2 तक है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t के बीच में डिफरेंस हमको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। हमें -2 से स्टार्ट करना है। हम एक बार और ग्राफ को प्लॉट करेंगे। देखिए हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्क्रीन पूरा दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन बी, हम लोग को रेंज -2 से 2 है, तो आप स्टार्टिंग जब क्लियर कर चुके हैं कि -2 से जाना है, इसका मतलब ग्राफ का वो पार्ट लेना होगा जो -2 से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम -2 से 2 रेंज के लिए यहां पे स्टॉपेज होगा मेरा, होगा ना? तो x इक्वल टू -1 जो है आपका, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ t हो जाएगा। इसलिए मिनिमम t इक्वल टू -1। एम आई राइट? वेरी गुड चैतन्य। आगे बढ़ें। इसके बाद आगे कह रहा कि और बढ़ सकते हैं, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अभी तक रेंज मेरा वही है, -2 से 2 अभी तक वही है। जहां पर डिस्टर्ब होना शुरू होगा वहीं से हम एक्शन लेना शुरू करेंगे। और बढ़ते बढ़ते हम फिर से कहां पे चले आए? y इक्वल टू 2 लाइन पर। इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे ना तो रेंज मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना शिवा? यस सर। इसका मतलब मैक्सिमम t कितना होगा? 2 ना होगा? x इक्वल टू 2 पर 2 होता है, सो मैक्सिमम t कितना हुआ? 2 हुआ।
Therefore, difference between minimum maximum mean and max 2 minus minus 1 3 हो जाएगा। हर एक बच्चा को समझ में आया? यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। तो ये है आपका ग्राफ का बेसिक, जिससे आप डोमेन फाइंड कर लो, रेंज फाइंड कर लो, मॉडिफाइड डोमेन में रेंज बता दो, है ना। या मान लिया कि रेंज हमको पहले से पता है, एक्स में मतलब डोमेन प्रिडिक्शन करना है, ये हर तरह से आपको जो है टेस्ट कर सकता है। आज हम लोग कुछ और भी तरह के सवाल करेंगे जिनसे हम लोग मॉड्यूल में अटेम्प्ट करना शुरू कर दे। देखिए, आज हम लोग कंपोजिशन फंक्शन की रेंज शुरू करेंगे। रेंज ऑफ एफ के अंदर जी ऑफ एक्स। इसका रेंज क्या होगा यूजुअल केस में? देखिए, इसका डोमेन कैसे फाइंड करते थे, याद है आप लोग को? बाहर से सॉल्व करते थे ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो रेंज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स ना लॉग बेस ई साइन एक्स लिखा हुआ है। चूंकि रेंज होता है, इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम इसमें अप्रोच ये यूज करेंगे कि सबसे पहले हम एक से डिफरेंट डिफरेंट रख करके, है ना, इसका इवैल्यूएशन करेंगे रेंज क्या है। क्लियर? तो इन जनरल साइन एक्स का रेंज क्या होता है? मतलब अंदर वाला फंक्शन का रेंज क्या होता है? -1 से -1 से 1 होता है, ठीक। तो ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन का रेंज लिख ले, एकदम फ्री होकर के, ठीक है। उसमें ये नहीं सोचना कि डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, लॉग वाला वो नहीं सोचना है। हम रेंज क्या लिख लिए? साइन एक्स का -1 से लेकर के 1 तक। अब ये बताइए, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 तक तो है, लेकिन क्या जब साइन एक्स का वैल्यू -1 रहेगा तो एफ डिफाइंड होगा? नो नो। सर। व्हेन साइन एक्स का वैल्यू -1 होगा तो एफ ऑफ एक्स एट दैट वेरी इंस्टेंट वो लॉग -1 बेस ई दिखाई पड़ेगा, नॉट अ डिफाइंड क्वांटिटी। है ना? तो इसका मतलब साइन एक्स की जगह पर -1 टाइप का नंबर नहीं बनाना है जहां पर लॉग अनडिफाइंड है। तो हम ये कहेंगे कि ठीक है, साइन एक्स आपका -1 से 1 तो जा रहा है, लेकिन लॉग को इस -1 में से 1 तक का वो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है जिसमें अनडिफाइंड है मेरा लॉग। लॉग इज अनडिफाइंड फॉर
अ पार्ट ऑफ रेंज ऑफ साइन एक्स, दिस पार्ट ऑफ रेंज ऑफ साइन एक्स। तो लॉग डिफाइंड कहां पर होगा? इस पार्ट में डिफाइंड होगा ना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जब साइन एक्स का वैल्यू मेरा 0 से 1 होगा तो उस समय लॉग डिफाइन होगा, मतलब कुछ आउटपुट देगा। तब तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लॉग ई के अंदर एक आपका -1 से 0 का नंबर आता है और दूसरा लॉग के अंदर 0 से लेकर के 1 तक का नंबर मिलेगा, यही ना मिलेगा? और कुछ मिलेगा? नहीं ना। और ये आपका कंप्लीटली अनडिफाइंड वाला पार्ट है और ये आपका डिफाइंड वाला पार्ट है। यहां तक सबको क्लियर है? डिफाइंड अनडिफाइंड? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। आर्यन, आर्यन है या आउट है? आउट है। तो अब क्या करना है? लॉग का जो ग्राफ है वो 0 से 1 के लिए प्लॉट कर लेना है, या फिर मेंटली आप कर सकते हो, तो मेंटली आप काम कर ले। इसका ग्राफ लॉग का लेंगे और लॉग का ग्राफ 0 से लेकर के 1 तक में यही ना होता है। ये पार्ट ऑफ ग्राफ लेना है। तो आप बताइए रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ लॉग ई साइन एक्स क्या बोलोगे? चैतन्य, पंकज, सर 0 कहां से कहां? सर नेगेटिव इंफिनिटी टू 0। वेरी गुड। नेगेटिव इंफिनिटी टू 0 क्लोज्ड, राइट? तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले gx का रेंज लिख लें, उसके बाद gx के रेंज में वो सारे नंबर को हटा दें जिसपे f मेरा अनडिफाइंड हो रहा हो। मैं प्रोसेस को वर्ड्स में लिख देता हूं। पहला, राइट रेंज ऑफ g ऑफ x। दूसरा, रिमूव दैट पोर्शन ऑफ fond range of gx where f is undefined. Third, find range of f, range of f, यहां पे g of x, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन में कर देता हूं।
find range of f in assumed domain equal to left out part of range of g of x। यही 3 काम करना है। सबसे पहले gx का रेंज फाइंड कर लेना है, उसमें से वो पार्ट हटा लीजिए जहां पर f अनडिफाइंड है, और पार्ट हटाने के बाद जितना भी gx का रेंज का पार्ट बच गया है उसको डोमेन मान लेंगे f के लिए और रेंज फाइंड कर देना है। समझ में आई बात? Yes, sir. वेरी गुड। एक और एग्जांपल इस पे करते हैं। इसका रेंज क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर का तो -1 से 1। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का जो रेंज होता है वो क्या होता है बताइए? जीरो से से इंफिनिटी। क्या इस पार्ट में मतलब जब एक्स हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं साइन के अंदर में, क्या 0 से लेकर के इंफिनिटी आएगा तो साइन को कहीं पर प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन का ग्राफ चेक कर लेंगे। तो देखो ना, 0 से 2 पाई तक में ही तो -1 से 1 कवर कर लिया, और ये इसका लार्जेस्ट रेंज होता है, इसका मतलब लार्जेस्ट कवर्ड हो चुका है, तो आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए रेंज क्या हो जाएगा आपका, -1 से लेकर के 1 तक। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. आप ये बताइए, log ऑफ एक्स स्क्वायर -4 बेस ई का रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। रोशन, राहुल, वेरी गुड दीपाली। देखिए, एक्स स्क्वायर -4 का रेंज क्या होगा? -4 से लेकर के इंफिनिटी तक, Infinity. है ना। लेकिन लॉग को ये पसंद नहीं है, लॉग बोलता है कि मैं माइनस नंबर के लिए दरवाजा नहीं खोले हुए हूं,
इसलिए लॉग के अंदर कौन सा पॉसिबल वैल्यू होगा, 0 से इंफिनिटी तक होगा ना। तो लॉग का ग्राफ अगर 0 से इंफिनिटी हम देखेंगे तो ये नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक चला जाएगा, इसलिए रेंज हो गया ऑल रियल नंबर। क्लियर है सबको? Yes, sir. वेरी गुड। एक और सवाल लिखो। साइन इनवर्स के अंदर 4x - 3 है, इसका रेंज क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया शिवा, वेरी गुड चैतन्या। वेरी गुड अजय। और सोचो रोशन। पंकज बहुत अच्छा। देखिए क्या बता सकते हो रोशन, 4x - 3 का रेंज क्या है? सर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑल रियल नंबर है ना। हाँ लेकिन साइन इनवर्स को कैसा नंबर पसंद है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? सर -1 को से। तो हम यहां पर लिखेंगे बट साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर -1 से लेकर के 1 तक। दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, क्या इंटरसेक्शन होगा? ऑल रियल नंबर का -1 से 1 के साथ क्या होगा इंटरसेक्शन?
-1 से 1। -1 से 1। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, मतलब साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या रखना है। ये जो इंटरसेक्शन आप करते हो ना, साइन इनवर्स के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो बता रहा। तो साइन इनवर्स के अंदर जो पॉसिबिलिटी है आपका वो -1 से 1 है। और साइन इनवर्स का ग्राफ अगर -1 से 1 हम लोग लेते हैं तो वो किस तरीके से बनता है ग्राफ मेरा, इस तरीके से बनता है। मतलब -π/2 से लेके π/2। थोड़ा क्लियर हुआ? इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, समझ में आया जी? यस सर। पक्का? यस सर। एक और क्वेश्चन दे क्या? दीजिए सर। अभी दे रहे हैं। इसका रेंज बताना जहां पे ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और कोशिश करो पंकज। चैतन्य वेरी राइट, वेरी गुड शिवा। अजय और कोशिश करो। वेरी गुड निशान। पंकज और कोशिश करो। दीपाली तुम्हारा प्रिडिक्शन ठीक है, लेकिन रेंज ये अंदर वाले का हुआ ना, साइन इनवर्स अंदर वाला मिला करके रेंज क्या होगा, मतलब साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 का रेंज क्या होगा। तुम भी सारांश गेसिंग सही कर रहे हो, लेकिन फाइनल रेंज क्या होगा। रोशन गेसिंग ठीक है, फाइनल रेंज क्या होगा। अजय ब्रैकेट देखो। बहुत अच्छा है।
आइए देखिए डिस्कस करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 सबने बताया है कि 0 से लेकर के 1/2 तक जाएगा। इसमें मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब साइन इनवर्स का जो आपका क्या होता है, नाम क्या है उसका, जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1, तो इंटरसेक्शन यही ना हुआ। मतलब साइन इनवर्स का हमारा कहां से कहां तक चेक करना है, 0 से लेकर के हाफ तक चेक करना है। बहुत अच्छा पंकज। तो अब बताइए साइन इनवर्स का ग्राफ अगर 0 से हाफ तक देखेंगे तो ग्राफ तो कुछ इसी तरीके का ना है। तो 0 पर 0 और हाफ पर साइन इनवर्स हाफ लिख देंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा, 0 से लेकर के साइन इनवर्स 1/2 तक रेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो आप लोग होम असाइनमेंट में लिख लीजिए, मैं नोट करवा देता हूं अभी ही। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का कुछ ट्रिगोनोमेट्री का भी रेंज वेंज दिया हुआ है, वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में वो सब करवाया गया है एक बार पहले भी। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 तक इनको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट चेक करिए अपना। आज इतना ही है, लंच वंच करिए, हैव अ नाइस डे।